बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि आज 14 दिसंबर 2020 है और हमारा डे है मंडे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 9 था फोर्स एंड मशीन्स। तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं पहले, फोर्स और मशीन्स को। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने फोर्स को रिकॉल किया था। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स इज़ अ पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुश करना है या पुल करना है तो उसके लिए आपको फोर्स रिक्वायर है। तो आपके पास फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी जो आपको फोर्स, जो आपने काम करना है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इतनी आपके पास अगर एबिलिटी होगी, इतनी एनर्जी होगी तो ही आप वो काम कर सकते हो ना। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, वो काम करने के लिए, वो फोर्स लगाने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, फोर्स लगानी है उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपके पास है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि आपके पास फोर्स क्या क्या काम करता है। फोर्स आपके पास स्पीड चेंज कर देता है, ठीक है, डायरेक्शन, शेप, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर देता है। क्या? फोर्स, ठीक है। फोर्स हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। स्पीड चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, और शेप को चेंज करने के लिए। तो उसके बाद हमने देखा था कि फोर्स जो है, अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क जो है वो ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर होगा, फासला, ठीक है। और अगर हम फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी हमारे पास कम कवर होगा। उसके बाद हमने देखा था स्पीड। स्पीड क्या है? कि स्पीड आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है वो आपके पास थी स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या थे? स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है वो आपके पास थी स्पीड। स्पीड को कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। स्पीड से रिलेटेड एक हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। न्यूमेरिकल क्या होता है? कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यूज़ दी हुई हो, ठीक है, वैल्यूज़ आपके पास गिवन हो, उसकी हेल्प से आपने क्या करना हो, वो पहले डेटा लिखना है, फिर उसके फॉर्मूले की हेल्प से आपने उसका आंसर फाइंड करना है। उसको कहते हैं क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को कहते हैं न्यूमेरिकल। जिस तरह आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो, मैथ्स में आप लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हो। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, और उसमें आपको वैल्यूज़ भी दी होती हैं साथ में, और आपने क्या करना होता है, उसमें आंसर फाइंड करना होता है। तो वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो साइंस में जो आप क्वेश्चन करते हो वो आपके पास होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल में आपके पास डेटा गिवन होता है, उससे आपने फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड करना होता है। तो स्पीड का हमारे पास कल एक न्यूमेरिकल था, हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल था स्पीड से रिलेटेड। हमने क्या करना था? स्पीड फाइंड करनी थी। स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमें चाहिए है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? फासला, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान फासला कितना है, ये आपके पास है डिस्टेंस। और हमारे पास है टाइम। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी, डिस्टेंस और टाइम, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो?
स्पीड फाइंड कर सकते हो। जो हमने कल न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें उन्होंने हमें बताया था कि आपके पास डिस्टेंस था 50 किलोमीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ था और टाइम, 3 ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, एक थी कार, एक साइकिलिस्ट और एक मैन जो वॉक कर रहा था। तो उन तीनों का डिफरेंट टाइम था, ओके। डिस्टेंस सेम था, टाइम डिफरेंट था। तो हमने क्या किया था, स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया था। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या फाइंड कर ली थी, स्पीड फाइंड कर ली थी। और स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखवाया था, फॉर्मूला स्पीड का मैंने आपको बताया था कैसे आता है कि डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है, इसमें क्या है यूनिट, किलोमीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया किलोमीटर और टाइम का आपको पता है आवर्स। तो डिस्टेंस, स्पीड का आपके पास यूनिट आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उन्होंने जो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ था उसमें मेंशन किया था कि आपने स्पीड किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपने स्पीड फाइंड कर ली किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है। तीनों जो आपके पास ट्रैवलर्स थे उनकी स्पीड फाइंड की थी। यहाँ तक क्लियर हो गया था सबको, गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक मशीन्स, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन्स। तो आपको जैसे पता है कि हमारा यूनिट है फोर्स एंड मशीन्स, ठीक है। फोर्स एंड मशीन्स है आपका यूनिट। तो फोर्स तो हमने पढ़ लिया, पुश और पुल, ठीक है। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है या पुल करना है वो आपके पास है फोर्स। फोर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्स में हमने देखा कि फोर्स क्या क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्पीड को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद मशीन आ जाता है। मशीन्स होती क्या हैं और हम यूज़ क्यों करते हैं। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने पुश करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इसको यहाँ तक ले जाऊँ, इस पॉइंट तक। मैं क्या करूँगी, इसको पुश करूँगी, पुश करके मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगी। इसे डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और फोर्स लगाई मैंने तो इसने डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैंने एक कबर्ड रखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ तक लेके आना है, तो क्या मैं फोर्स लगा के उसको यहाँ तक ले आऊँगी? क्या ये पॉसिबल है कि मैं इतनी फोर्स लगाऊँ कि वो डिस्टेंस कवर कर ले? या एक कार है, कार को मैंने मूव करवाना है यहाँ तक, ठीक है, और मैंने वो स्टार्ट करके नहीं करना है, मैंने उसको पुश करके करना है, फोर्स लगा के करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उस कार को यहाँ तक ले आऊँ? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसको डिस्टेंस कवर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। तो मशीन्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा हमें वर्क, जिसमें ज़्यादा फोर्स लगती है, वो उधर फोर्स लगा के हमारा वर्क ईजी कर देती हैं। हमारा वर्क जो है वो आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो मशीन, अब आपके पास एक ऐसे टूल्स होते हैं जो आपका वर्क ईजी कर देते हैं, और ईजी के साथ साथ वो काम जल्दी भी हो जाता है। अगर हम लोग खुद वो काम करना शुरू करें विदाउट एनी मशीन तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम वही काम मशीन की हेल्प से करें तो हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा और हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है मशीन्स। अब आपको आइडिया हो गया कि मशीन्स क्या हैं और मशीन्स क्या काम करती हैं, ठीक है। मशीन आपका जो वर्क है वो इजी कर देती हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मशीन्स are used to make the work easier and faster। तो मशीन्स आपके पास क्या करती हैं, मशीन्स आर यूज्ड टू मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर। कोई भी काम करना है आपने, आप अगर मशीन की हेल्प से करोगे
तो आपका काम इजी भी हो जाएगा और फास्टर भी हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्कूल जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप वॉक करके स्कूल जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो उतना ही है, घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्कूल तक आने में। अगर आपको स्कूल तक आने में 1 आवर लगता है वॉक करके, तो अगर आप बाईसाइकिल ले लो, एक आपने बाईसाइकिल ले ली, ठीक है, अब आप उस पर आओगे तो आपको जो है कम टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में। तो बाईसाइकिल क्या है, आपके पास मशीन है, मशीन ने क्या किया, आपका काम आसान कर दिया, आपका जो टाइम था वो अब कम लग रहा है, अब आप जल्दी स्कूल पहुंच जाते हो। डिस्टेंस तो उतना ही है ना, घर से लेके स्कूल तक का फासला तो उतना ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ, आपका टाइम बच गया, आपका काम भी आसानी से हो गया, ईजियर, ठीक है, आसानी से आपका काम हो गया और जल्दी भी वर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो क्या किया, मशीन की हेल्प से आपने अपना टाइम को सेव किया। ठीक है, तो मशीन की हेल्प से क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो मशीन्स आर यूज टू मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर। अब आप डेली लाइफ में बहुत सी मशीन्स यूज़ करते हो, मैंने तो सिर्फ आपको एक स्कूल आने की एग्जांपल दी कि अगर आप बाईसाइकिल पे स्कूल आओगे तो आपका टाइम जो है वो कम यूज़ होगा। ठीक है, इसी तरह डेली लाइफ में आप बहुत सी मशीन्स यूज़ करते हो और वो मशीन्स हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, उनका वर्क क्या है, वो क्या काम करती हैं, किस लिए यूज़ होती है, कैसे हमारा वर्क इजी करती हैं, वो सारा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो फोर्स आपके पास क्या थी, फोर्स इज़ अ पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुश करना है या पुल करना है, वो आपके पास फोर्स है। और मशीन क्या है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है या पुल करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका वो काम जल्दी और आसानी से हो जाए तो आप मशीन का यूज़ करोगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका फोर्स और मशीन था कि आपने काम तो करना है, फोर्स लगानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है या पुल करना है। अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी हो जाए और फास्टर हो जाए, ठीक है, आसानी से हो जाए, तो आप मशीन का यूज़ करोगे। तो ये था आपका फोर्स एंड मशीन्स। फोर्स की हेल्प से, मशीन की हेल्प से आप क्या यूज़ करोगे, फोर्स लगाओगे। तो अब आप अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 85, मशीन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे रीड करने लगी हूँ मशीन्स, आप अपनी बुक्स में देखें। You may push very hard on a heavy box and not be able to move it. अब क्या कह रहे हैं, एक बहुत हैवी बॉक्स है, बहुत भारी एक बॉक्स है, उसको आपको मूव करवाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, अपनी फुल एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन वो आपसे काम नहीं हो रहा, वो आप मूव करवा नहीं सक रहे हो। एफर्ट क्या होता है कि आपको कोई भी काम करवाना है, ठीक है, कोई भी आपको छोटा सा काम करवाना है, उसके लिए जो आप फोर्स लगा रहे हो वो आपके पास है एफर्ट। ठीक है, इसको आप कहते हो एफर्ट, कि आपको काम कराने के लिए, कोई भी वर्क करवाना है, उसके लिए जो फोर्स आप लगा रहे हो उसको कहते हैं एफर्ट। तो क्या कह रहे हैं कि आपने एक बॉक्स को मूव करवाना है, एक हैवी बॉक्स को मूव करवाना है, लेकिन आप वो मूव नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी इनफ फोर्स नहीं है, आप इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सक रहे हो कि वो बॉक्स जो है मूव करे। अब उस बॉक्स को मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, किसी मशीन की हेल्प से आप वो बॉक्स जो है वो मूव करवाओगे। इफ़ अ जॉब नीड्स मोर फोर्स देन वी अलोन कैन एक्सर्ट, देन वी यूज़ टूल्स विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अब आपने एक कोई भी काम करना है, वो करने के लिए आपके पास इतनी फोर्स नहीं है कि आप वो वर्क खुद अकेले परफॉर्म कर सको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टूल्स का यूज़ करोगे। वी यूज़ टूल्स विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, टूल्स आर यूज्ड टू increase the amount of work
ठीक है, जो आपने वर्क परफॉर्म किया है, या इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स कर लें, जो आप फोर्स कर लगा रहे हो, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स। अब आप जो खुद फोर्स लगा रहे हो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो कम है, लेकिन अगर आप वही फोर्स किसी मशीन की या टूल्स की हेल्प से लगाओगे तो क्या होगा, वो इंक्रीज कर देगी आपकी फोर्स को। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टूल्स ने क्या किया, आपका जो आप फोर्स लगा रहे थे वो इंक्रीज कर दी, वो ज़्यादा कर दी, और उसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, दे मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर। अब मशीन्स, ये मैंने यहाँ पे भी राइट किया था, मशीन्स और टूल्स मेक्स the work easier and faster। ठीक है, मशीन्स क्या करती हैं, आपका जो काम है, वर्क है, वो इजी कर देती हैं और फास्ट कर देती हैं, जल्दी काम हो जाता है और इजी, वो काम इजी भी हो जाता है। These tools are called machines। अब इन टूल्स को क्या कहा जाता है, मशीन्स। ठीक है, वो टूल्स या वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी वजह से आप फोर्स इंक्रीज कर सको, जो आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, वो फोर्स आप इंक्रीज कर दो, वो टूल्स आपको फोर्स इंक्रीज कर दें या उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, उन टूल्स को क्या कहा जाता है, मशीन्स। ठीक है, तो मशीन्स क्या करती हैं, हमारी फोर्स को इंक्रीज कर देती हैं, उसकी अगर डायरेक्शन आप चेंज करना चाहो तो वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और आपका जो काम है वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, आपकी अपनी जो एफर्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, वो काम बहुत आसान होता है। अब जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आप फोर्स जो है इतनी ज़्यादा नहीं लगाते हो पेडल्स पे, लेकिन क्या होता है, आपका वर्क जो है वो जल्दी हो जाता है, आपका जो जहाँ पे आपने पहुँचना है वो जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाता है। अगर आप वॉक करके जाओ तो आपकी एफ़र्ट भी ज़्यादा लगती है, आपको स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, और आप क्या होगा, वहाँ पे देर से पहुँचोगे, आपका टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मशीन की हेल्प से क्या होता है, आपका टाइम भी सेव हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, और डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर हो जाता है, और आपकी अपनी जो एफ़र्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि एफ़र्ट किसको कहते हैं, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको आप कहोगे एफर्ट। ओके, अब मशीन तक का समझ आ गया कि मशीन्स क्या है हमारे पास, कोई भी काम है उसको आसान कर देती है और फास्टर कर देती है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इमेजिन ओपनिंग अ कैन विद योर बेयर हैंड्स, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। अब वो कह रहे हैं कि आपने एक कैन को ओपन करना है और उसके लिए आपके सिर्फ अपने हैंड्स को यूज़ करना है, किसी भी मशीन को यूज़ नहीं करना। सो व्हाट डू यू डू टू ओपन इट। अगर आपने किसी मशीन को यूज़ नहीं करना, सिर्फ अपने हैंड्स को यूज़ करना है, तो क्या आप उसको ओपन कर सकोगे, कैन को। जो एक कैन होता है, टिन होता है, उसको क्या आप ओपन कर सकते हो, नो। यू यूज़ अ कैन ओपनर। आप क्या यूज़ करोगे, कोई भी कैन ओपनर यूज़ करोगे। अगर हम इसकी बात करें कि आपने जो आपकी जो रेगुलर बॉटल्स होती हैं, कोक की या स्प्राइट की, उसमें जो आपके ऊपर जो कैप होता है, क्या आप उसको अपने हैंड से ओपन कर सकते हो, नो। उसके लिए भी एक ओपनर होता है, बॉटल ओपनर होता है, उसकी हेल्प से आप उसको ओपन करते हो। तो क्या वो करता है, वो आपकी जो फोर्स आप लगा रहे हो उसको इंक्रीज़ कर देता है। आप इस तरह से जब वो खोलते हो उसकी हेल्प से, तो आपकी जो फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब आप कैन ओपनर यूज़ करते हो, फोर्स तो आप लगाते हो, लेकिन वो क्या करता है, उसको आसान कर देता है काम। Do you know that the can opener is a machine? It makes the effort of the opening of the can easy to you. अब वो कह रहे हैं कि जो कैन ओपनर है जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी एक मशीन है। ठीक है, सिंपल मशीन है, सिंपल से एक मशीन है, उसकी हेल्प से क्या हुआ, आपकी फोर्स इंक्रीज हुई और वो ओपन हो गया। There are two main kinds of machines, simple machines and compound machines.
अब ये जो काइंड्स ऑफ मशीन है ये हम रीड करेंगे कल, ठीक है। तो आपने आज यहाँ तक रीड करना है। इट मेक्स द एफर्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द कैन ईजियर टू यू। आज की आपकी डायरी क्या है? साइंस। रीडिंग ऑफ पेज 74 एंड 85, इन दोनों पेजेस की आपने रीडिंग करनी है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अच्छे से आपने ये रीड कर लेना है ताकि आपको ये समझ आ जाए, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक था मशीन्स का। कल हम लोग करेंगे सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन, जो 2 टाइप्स ऑफ मशीन है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।